हफ्तों बाद दिल से निकले अमित शाह, राहुल ने जमकर घेरा, केस हुआ दर्ज, सोनिया गांधी के जाल में फंसी मोदी सरकार। जी हाँ, क्या हफ्तों बाद दिल से बाहर निकले अमित शाह राहुल गांधी के सवालों में बुरी तरह फंस गए? क्या सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज होते ही मोदी सरकार खुद एक नए सियासी जाल में फंस गई है? और क्या राहुल गांधी ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे अमित शाह को अब जवाब देना ही पड़ेगा? तो सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी, कैसे अपने ही जाल में अमित शाह यहाँ पर फंस गए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम गाने को लेकर जो कुछ भी कांग्रेस कार्यालय में हुआ, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संजीवनी बूटी तो जरूर यहाँ पर मिल गई है, एक मुद्दा मिल गया है बात करने को। जो बीजेपी के नेता कल तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, उन्हें फिर से एक बार सांस लेने का मौका जरूर मिल गया है। यहाँ तक कि अमित शाह भी इसको लेके कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आ रहे, लेकिन राहुल गांधी पीछे यहाँ पर नहीं हटे। उन्होंने फिर से छात्रों का मुद्दा गरमा दिया और इसी बीच सोनिया गांधी ने भी जमकर घेर लिया है अमित शाह को। हाँ, यानी कि अमित शाह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के जाल में फंस गया और उन्होंने तभी तो चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ, जरा सुनिए आप लोग भी कैसे सोनिया गांधी पर हमला बोला है अमित शाह ने, जरा वीडियो देखिए। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं। देखा आपने वीडियो। चित्तौड़गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 80 साल बाद लाल किले के प्रचार पर और देश भर में जहां जहां ध्वजारोहण हुआ, वहां पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर गान हुआ। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। उन्होंने कांग्रेस गांधी पर यहाँ पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया जी, जो है 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, आपने जो पाप किया है उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेंगे। कोई वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अधूरा छोड़ने का सपना भी कैसे देख सकता है? कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे अमित शाह, वही अमित शाह जो छात्रों के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे, वही अमित शाह जो मानसून सत्र में गायब थे, पूरे मानसून सत्र गायब थे। अब देखिए, जहां अमित शाह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पे जम के हमला बोला है, वहीं इसी बीच खबर सामने आई है कि कर्नाटक के मंगलूर स्थित पूर्वा पुलिस स्टेशन में जो है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है, यानी केस फाइल हुआ है। आप मेरे पीछे यहाँ पर विजुअल भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही वाराणसी में भी पुलिस आयुक्त को तहरीर दी गई है। सारनाथ थाना क्षेत्र में तिलमापुर निवासी और पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने 16 अगस्त को पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देके सोनिया गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में जो है अभियोग दर्ज कराने की मांग यहाँ पर की है। अब देखिए, यानी कि एफआईआर भी हो गई है सोनिया गांधी के खिलाफ। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी देखिए आरोप वो लगा रहे हैं कि इस घटना से जो है स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान, राष्ट्रीय एकता और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। चलिए, अब तो फिर भी ये हो चुका है, ये बात हो चुकी है। खैर, आपको याद होगा जब झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था, तब भी बीजेपी ने यही तो किया था, यही तो उन्होंने किया जो अब कर रहे हैं। नारे लगा रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, आपको याद होगा। मार्च हो रहा था, तब आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी जमकर जवाब दिया था। उन्होंने अपने ही गठबंधन के सीएम सोरेन के खिलाफ बोला था कि देखिए, छात्रों पर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। क्या ये भाजपा कर सकती थी जो राहुल गांधी ने किया?
तब तो दोस्तों ये भी कहा गया था कि भाई राहुल गांधी सबसे मजबूत एलओपी है, सबसे मजबूत विपक्षी नेता है के तौर पर उनको देखा जा रहा था। अब देखिए, एक और जहां बीजेपी और अमित शाह वंदे मातरम और राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देकर देश के छात्रों को मुद्दे को भटकाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे, साफ साफ कर रहे दिख रहा है, तो वहीं इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता को लेकर फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। और देखिए, बता तो ये वही छात्र है जिनको लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी ने 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले एक वीडियो यहाँ पर अपने जो है आधिकारिक हैंडल पर उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने इस शासन के सामने जो साहब और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की है वो काबिले तारीफ है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, ट्वीट जरा उनका देखिए, राहुल गांधी ने क्या लिखा है जरा देखिए। उन्होंने लिखा है कि भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जो साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मुझे हर एक युवा पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब उनकी आवाज दबाई नहीं जाएगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है और इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा। आप ट्वीट यहाँ पर देख चुके हैं, ये वही कार्यक्रम है। पहले कोटा में हुआ था, देहरादून में हुआ था, किस तरह से भीड़ आई थी सबने वहां पर देखा था। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए लिंक भी यहाँ पर शेयर किया। साथ ही राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहे 5 युवक युवतियों से संवाद का वीडियो शेयर किया है, जिसका विजुअल आप मेरे पीछे देख ही रहोगे। राहुल से बात करते हुए लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की आलोचना यहाँ पर करी है, भाजपा सरकार की आलोचना यहाँ पर करी है, अमित शाह की आलोचना यहाँ पर करी है। आप मेरे पीछे विजुअल्स यहाँ पर देख ही सकते हैं। एक लड़का यहाँ पर कह रहा है, लड़के ने यहाँ पर कहा कि पुलिस वाले हमसे ये कह रहे थे कि आप देशद्रोही हैं। बच्चों को ये कह रहे हैं, जो बच्चे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको देशद्रोही कौन कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तस्वीर एकदम साफ है। बीजेपी भले ही वंदे मातरम के मुद्दे के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही हो, मुद्दा भटकाने की कोशिश में यहाँ पर हो, वही तो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तभी तो अमित शाह ने यहाँ पर चुप्पी तोड़ी, इसीलिए तो तोड़ी ताकि जो है हम घेर सके जो है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज को फिर से सामने लाके सरकार की मुश्किलें यहाँ पर जरूर बढ़ा दिया। अब देखिए, एक और खबर यहाँ पर आपको याद होगा, जब सत्ता पक्ष के लोग ही राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि झारखंड के बच्चों को न्याय दो। अब बता दूं, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सोरेन को पत्र लिख दिया है। अभी अभी की ये खबर है, जरा पत्र आप ये स्क्रीन पर देखिए। अब बता दूं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख दिया है। उन्होंने सुझाव यहां पर दिया है कि वे खुद प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले ताकि झारखंड सरकार की ओर से उनकी चिंताओं को दूर करने के संकल्प को और मजबूत किया जा सके। देखिए, आपको मालूम पड़ गया क्या क्या यहाँ पर पत्र में लिखा गया है। साफ उन्होंने कहा कि सोरेन जी, आप बच्चों से बात कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, ऐसे यहाँ पर नहीं होगा। पत्र में उन्होंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, जहां एक तरफ मोदी और शाह पूरे मानसून सत्र नहीं थे, बच्चों के मुद्दे पर चुप थे, वहीं राहुल गांधी ने बता दिया कि वो बच्चों की चिंता करते हैं, तभी तो पत्र लिखा है, तभी तो उन्होंने कहा कि भाई सोरेन जी, आप जो है बच्चों से स्वयं आप बात करें। अब देखिए, क्या ये भाजपा सरकार कभी कर सकती थी? अगर कर सकती होती तो अब तक कर चुकी होती। जिस तरह से लाठियां बच्चों पर बरसाई गई है वो ना बरसती और उसकी जगह ये होता जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जो चुप्पी अब तोड़ी थी वो सोनिया गांधी की वजह से तोड़ी है। खबर है कि ये उनकी चाल थी, यानी कि सोनिया गांधी की चाल थी कि अमित शाह चुप्पी तोड़े और जवाब दे कि बच्चों पर लाठियां किसने बरसाई, पैलेट गन किसके आदेश पर बरसाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी बीच मोदी सरकार को एक और जैन अल्फा आंदोलन ने भी मुश्किलें यहाँ पर जैन अल्फा आंदोलन ने कर दी है। जरा वीडियो देखिए।
देखा आपने। बता दूं आज फिर से लखनऊ में जैन अल्फा सड़कों पर यहाँ पर है दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर सुबह 6 बजे से जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं का धरना यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि लगातार प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ रही है, जैन अल्फा लगातार सड़कों पर उतर रहा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि अमित शाह भी फंसने वाले हैं, क्योंकि आपने देखी है अब तो चुप्पी तोड़ दी है अमित शाह ने, तो राहुल गांधी उनकी जमकर यहाँ पर खींचने वाले घेरने वाले ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ अमित शाह राष्ट्रवाद के सवाल पे सोनिया गांधी से माफी मांगने को यहाँ पर कह रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो अमित शाह का आपको दिखाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी पुलिस कार्रवाई और छात्रों के साथ कथित बदसलूकी का मुद्दा उठा रहे, यहाँ तक कि वो यहाँ पर आंदोलन एक तौर से करने जा रहा है। और तीसरी तरफ लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, जैन अल्फा लगातार सड़कों पर उतर रहा है, यानी सियासत का मैदान फिर से गर्म है। अब देखना होगा कि बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बढ़त बना पाती है या छात्रों का सवाल एक बार फिर से सरकार पर भारी पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अमित शाह अब राहुल गांधी के सवालों का सामना कर पाएंगे क्या? सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ केस मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? और क्या राहुल गांधी के लगातार दबाव के बाद अब अमित शाह की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर आखिर किसका पलड़ा आपको भारी लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।